एक बार राजा के दरबार में एक बहुत ही चतुर मंत्री था। इस मंत्री के पास हर समस्या का समाधान था और राजा उनसे पूछे बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लेते थे। इस वजह से दरबार के अन्य लोगों को मंत्री से जलन होती थी। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख है और उसमें कोई समझ नहीं है। मंत्री को यह अच्छा नहीं लगा और उसने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं लोगों से मिलने जाता हूं, तुम्हारा बेटा वहां होता है। मैं हर दिन उससे पूछता हूं, क्या अधिक मूल्यवान है, सोना या चांदी? और हर बार तुम्हारा बेटा चांदी कहता है। यह सुनकर दरबार में सभी हंसने लगे और मंत्री को बुरा लगा। बिना कुछ कहे वह सीधे घर गया और अपने बेटे से पूछा, कौन सी धातु अधिक मूल्यवान है, सोना या चांदी? बेटे ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, सोना। मंत्री ने फिर पूछा, अगर तुम जानते हो कि सोना मूल्यवान है तो राजा को हर दिन गलत जवाब क्यों देते हो और कहते हो कि चांदी अधिक मूल्यवान है? बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी, राजा हर सुबह लोगों से मिलने बाजार आते हैं। हर दिन वह मुझे बुलाते हैं, मेरे सामने 2 सिक्के, एक चांदी और एक सोने का रखते हैं और कहते हैं, अधिक मूल्यवान वाला ले लो। मैं चांदी का सिक्का उठाता हूं और राजा हंसकर चले जाते हैं। फिर मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, तुम हर दिन चांदी का सिक्का ही क्यों चुनते हो? आज इसी वजह से पूरे दरबार ने मेरा मजाक उड़ाया। यह सुनकर बेटा अपने पिता को अपने कमरे में ले गया और एक बक्सा खोला। बक्सा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। इतने सारे चांदी के सिक्के देखकर मंत्री हैरान रह गए और पूछा, तुम्हें इतने सारे चांदी के सिक्के कहां से मिले? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, ये वही सिक्के हैं जो राजा मुझे देते हैं। जिस दिन मैं राजा को सही जवाब दूंगा और सोने का सिक्का ले लूंगा, वह मुझसे यह सवाल पूछना बंद कर देगा और मैं हर दिन चांदी का सिक्का पाना बंद कर दूंगा। राजा को मजा आता है जब मैं चांदी का सिक्का चुनता हूं और कहता हूं कि चांदी सोने से ज्यादा कीमती है। वह हंसता है और बिना ज्यादा सोचे चला जाता है। मैं एक सोने के सिक्के के लिए अपना रोज का चांदी का सिक्का नहीं खोना चाहता। यह सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर गर्व हुआ और समझ गया कि भले ही लोग उसके बेटे को मूर्ख कहते हों, उसकी बुद्धि ऐसी थी जिसे सिर्फ बुद्धिमान ही समझ सकते थे। अब जब भी कोई उसके बेटे को मूर्ख कहता, मंत्री मुस्कुराकर चला जाता। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा काम करके बहुत शोर मचाते हैं, जबकि दूसरे बिना दिखावे के बड़े काम करते हैं। अगर आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको मूर्ख या पागल कहें। दुनिया अक्सर उन्हें पागल कहती है जिन्हें वह समझ नहीं पाती। तो अगर आप इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपसे अगली बार ऐसी ही एक और कहानी के साथ मिलूंगा। इसलिए धैर्य रखें, आभारी रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।